हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं दुनिया की मोस्ट पॉपुलर सिटी बैंकॉक की बात करने वाला हूं, जो हर टूरिस्ट की फेवरेट सिटी है। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया से बैंकॉक जाने का कितना खर्चा आएगा, इंक्लूडेड फ्लाइट कॉस्ट, होटल कॉस्ट, फूड कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड वीजा कॉस्ट एंड बैंकॉक जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करूं कि बैंकॉक जाने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो उसमें सबसे पहले आपके पास होना चाहिए रिटर्न फ्लाइट टिकट, मतलब आपकी इंडिया से बैंकॉक जाने की और वहां से वापस लौटने की दोनों टिकट्स होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। आप अपनी होटल बुकिंग किसी भी ऑनलाइन साइट से बुक कर सकते हैं, बट वो कंफर्म होनी चाहिए, पेड बुकिंग होनी चाहिए। उसकी कॉस्ट मैं आपको बताऊंगा कितनी कॉस्ट आ सकती है। उसके अलावा आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए। प्रूफ ऑफ फंड्स मतलब थाईलैंड की करेंसी थाई बाट, ये आप इंडिया से कन्वर्ट करवा के ले जा सकते हैं या फिर आप इंडिया से यूएस डॉलर लेके जा सकते हैं। आपके पास मिनिमम 10,000 थाई बाट होनी चाहिए अगर आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं, सोलो ट्रेवल कर रहे हैं, और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो मिनिमम आपके पास 20,000 थाई बाट होनी चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतनी करेंसी होनी चाहिए। आप चाहे तो ज्यादा भी रख सकते हैं, बट मिनिमम इतनी होनी चाहिए। करेंसी की बात करूं तो थाईलैंड का एक थाई बाट इंडिया के ₹2.30, ₹2.40 के बराबर होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने साथ जरूर ले जाएं। ये 3 मेजर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, ये आपके इमिग्रेशन में चेक हो सकते हैं, तो ये सब आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपना ट्रैवल इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। ये अभी ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप चाहें तो अपनी सेफ्टी के लिए एक ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब अगर बात करूं वीजा की, तो थाईलैंड के केस में इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटीज मिल जाती है। वीजा ऑन अराइवल का मतलब है जब आप बैंकॉक एयरपोर्ट में पहुंचेंगे तो आपको ऑन अराइवल पर वीजा जो मिलता है उसको वीजा ऑन अराइवल कहते हैं। इसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आपको शो करने पड़ सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताए थे, रिटर्न फ्लाइट टिकट, कंफर्म होटल बुकिंग और प्रूफ ऑफ फंड्स। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, ये आपको शो करना पड़ सकता है। इमिग्रेशन में पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको दिखाना पड़ सकता है ये डॉक्यूमेंट। इसके अलावा वीजा ऑन अराइवल की बात करें तो इसकी फीस जो है 2,000 थाई बाट होती है, जो इंडियन रुपीस में लगभग 4,500 रुपए के बराबर होती है। ये आपको वहाँ कैश में पे करनी पड़ती है, इंडियन रुपीस में भी नहीं और डॉलर में भी नहीं, आपको थाई बाट में ही ये 2,000 थाई बाट पे करनी पड़ सकती है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप इनका एक्सप्रेस वीजा ले सकते हैं, जिसका आपको 2,200 थाई बाट आपको ऑन अराइवल पर पे करना पड़ता है। इसमें आपको थोड़ा जल्दी वीजा मिल जाता है, बस फर्क ये है। इसके अलावा 10 मई 2024 तक इंडियंस के लिए अगर आप 10 मई के पहले तक ट्रेवल करते हैं बैंकॉक थाईलैंड, तो आपको वीजा फी पे नहीं करनी होगी। तो ये बात हुई थाईलैंड की बैंकॉक के वीजा की। अब अगर बात करें फ्लाइट कॉस्ट की, तो आपको इंडिया की हर मेजर सिटी से, हर बड़ी सिटी से बैंकॉक की डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, कोलकाता और ऐसी बहुत सी बड़ी सिटी है जहाँ से डायरेक्ट बैंकॉक के लिए फ्लाइट चलती है। फ्लाइट की कॉस्ट आपकी 15-16 हजार से लेके 25,000 तक हो सकती है, आने और जाने की फ्लाइट, रिटर्न फ्लाइट टिकट। और इसके अलावा अगर आपको सबसे सस्ती फ्लाइट चाहिए है तो वो आपको कोलकाता से मिलेगी, जो आपको 10,000 से लेके 14,000 13,000 तक के बीच में आने और जाने की फ्लाइट टिकट मिल जाएगी कोलकाता से, कोलकाता टू बैंकॉक की। लेकिन इसमें एक कंसर्न ये है कि उसमें आपको चेक इन बैग अलाउ नहीं करता है, सिर्फ केबिन बैग अलाउ करता है, जिसमें आप 7 to 8 kg तक ही ले जा सकते हैं। अगर आपको सबसे चीप फ्लाइट चाहिए तो आप कोलकाता से ले सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी बड़ी मेजर सिटी से आपको आने और जाने की फ्लाइट 15 से 25,000 के बीच में मिल जाएगी। अब अगर बात करें स्टे की, होटल की, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप हॉस्टल में कंफर्टेबल है, हॉस्टल में स्टे कर सकते हैं, तो आपको पूरे थाईलैंड में, बैंकॉक में और अदर सिटी में आपको 300 to 500 के बीच में आराम से आपको अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको होटल रूम चाहिए है तो आपको मिनिमम 700 to 800 से स्टार्ट हो जाते हैं बैंकॉक के होटल रूम। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने होटल बुक कर सकते हैं, जहां भी आपको बेस्ट डील मिले। अब अगर बात करूं फूड कॉस्ट की, तो बैंकॉक में या पूरे थाईलैंड में अगर आप थाई फूड खाते हैं तो आपको वो काफी सस्ता ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इंडियन फूड, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली है, जिसकी पूरे दिन की अगर कॉस्ट की बात करूं तो 1,000 से लेके 1,500 रुपए तक आपकी आ सकती है मिनिमम इंडियन फूड की कॉस्ट। और आपको वहाँ बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, उसकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, बट थोड़ा सा इंडियन फूड कॉस्टली है कंपेयर टू थाई फूड। नेक्स्ट मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन की, तो पूरे बैंकॉक में मेट्रो चलती है। आपको एयरपोर्ट से सिटी जाने के लिए भी मेट्रो मिल जाएगी और अलग अलग प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए आप मेट्रो का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा
अलावा वहाँ पे ग्रैब चलता है, आप ग्रैब से टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको बैंकॉक में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 1 से 2 दिन का पटाया का ट्रिप भी बना सकते हैं। उसके लिए एसी बसेस चलती हैं, डायरेक्ट एयरपोर्ट से भी चलती हैं और आप बस टर्मिनल से भी पटाया के लिए बस ले सकते हैं, जिसका किराया 130 थाई बाट होता है। तो आप चाहें तो पटाया को भी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में थाईलैंड की आइटनरी शेयर करूं तो प्लीज कमेंट करें मुझे। और इसके अलावा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।